तो नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में उदयगिरी की गुफाओं वाला वीडियो। पीछे था टिकट काउंटर, और अगर आप वीडियो बनाते हैं तो 25 रुपये का टिकट ले लीजिए और टिकट लेकर के आप यहां से एंटर कर जाइए। तो जो भी यहां पे पुरातत्व विभाग की चीज़ें हैं, आपको टिकट बाकायदे पुरातत्व विभाग का टिकट लगता है और टिकट लेकर के आप सीधे अंदर जा सकते हैं। तो उदयगिरी की कुल बता रहे हैं कि यहाँ पे कुल 20 गुफाएं हैं और 20 गुफाओं को देखने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं और आधा 1 घंटा जो है देख करके आगे बढ़ते हैं। तब तक धूप भी आ जाएगी, थोड़ी गर्मी भी आ जाएगी। 2 चाय हमने सुबह पी ली है और यहाँ एक गांव भी है बगल में, गांव के लोग भी हैं। तो इस सफ़रनामे में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। रात को सोने के बाद जब सुबह उठते हैं थोड़ी ताजगी आ जाती है। हाँ, कहीं पे गर्म पानी मिल जाता है नहाने का, कहीं पे नहीं मिल पाता। जैसे आज सुबह नहीं मिला गर्म पानी तो हमने नहाया भी नहीं, क्योंकि पानी टंकी का पानी तो बहुत ठंडा होता है ना। टैंक का मेरी हिम्मत नहीं थी उससे नहाने की। तो ये कुछ पहाड़ है पीछे और इसी में ढेर सारी गुफाएं हैं और उन गुफाओं में कुछ मूर्तियां भी हैं, कुछ भित्ति चित्र भी बने हैं। हाँ, शिव की मूर्ति ज़रूर रहती है, ये तो तय है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो पहली सीरीज़ में उदयगिरी की गुफा में सबसे पहले ये भित्ति चित्र मिलता है। देखिए कुछ इस तरह का मिलता है। अंदर गुफा है, आप भी देखते जाओ साथ साथ में। देखिए दोनों चीज़ें चल रही हैं, घर वाले भी हमारे देख रहे हैं। ये हम पहुंच चुके हैं उदयगिरी में और गुफा ये है। और यहाँ पे गणेश की प्रतिमा बनी हुई जैसा मुझे दिख रहा है, और इधर किसी देवी की मूर्ति बनी हुई है। तो आइडिया लग रहा है देख करके थोड़ा सा। ये दिख रहा है साफ, ये दीवारों पे बना हुआ है। ये सारी चीज़ें दीवारों पे बनी हुई है और अंदर भी मूर्ति रखी हुई है कोई। अंदर इस गुफा के अंदर जो है एक कोई मूर्ति रखी हुई है और ये गणेश की प्रतिमा है ये। और ऐसे पत्थरों पे ढेर सारी चीज़ें उकेरी गई हैं। ठीक है, तो मेरा कैमरा, मैं ही कैमरा मैन भी हूँ और साथ साथ में ये देखिए गणेश की प्रतिमा है और ये कि ये दरबान इधर, एक दरबान इधर और इधर एक ये देवी की मूर्ति। तो ये है, यहाँ पे ऐसी ढेर सारी साइट आपको दिख जाएगी गुफाओं की। पूरी बहुत बड़ी सीरीज़ है और इसको देखने के लिए घंटों लगता है। ये देखिए यहाँ पर भी दीवारों पे कुछ बना हुआ, अंदर इसके अंदर भित्ति चित्र बने हुए गुफाओं के अंदर। इसी तरह से मतलब 20 गुफाएं हैं यहाँ पे, कुल मिला जुला करके कुल यहाँ पे 20 गुफाएं हैं। ये देखिए पहाड़ किस तरह से बने हुए हैं ये, और ये छोटी छोटी गुफाएं हैं यहाँ पे और ये पिलर है। गुफाओं के बारे में कुछ जानकारी भी लिखी हुई है यहाँ पे। उदयगिरी पहाड़ की गुफाएं, ये गुफाएं जेर हिफाजत सरकार है। इस पर नाम वगैरह लिखने की या किसी तरह के ख़राब करने, सिंदूर वगैरह लगाने की, नुकसान पहुंचाने की सख्त मुमानियत है। मतलब आप इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ये चीज़ है। स्थानीय लोग इस गुफा को तवा गुफा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस गुफा के ऊपरी भाग में एक बड़ी गोलाकार सपाट वाली शिला है जो कि देखने में तवे की तरह लगती है। यहीं पर चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन द्वारा उत्कीर्ण गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में अभिलेख है, जिसके अनुसार दुनिया को जीतने के लिए सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय निकले थे। यह अभिलेख एकमात्र लिखित साक्ष्य है। इसमें सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय यात्रा का भी वर्णन मिलता है।
तो ये सारी गुफाएं देखिए, यहाँ भी ढेर सारी सीरीज है गुफाओं की। इधर भी आगे भी रास्ता है। ये देखिए कैसे मूर्तियाँ बनाई गई हैं ये। और जो जाली लगी है इसलिए लगी है कि कोई इसको नुकसान ना पहुंचा पाए। क्योंकि अरे वाह, यहाँ तो गजब का है। ओ माय गॉड यहाँ से ही दिख रहा है। ये देखिए, एक देवी की मूर्ति यहीं से शुरुआत हो जाती है और यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पे दीवारों पे पूरी, इसको भित्ति चित्र कहते हैं, इसको भित्ति चित्र कहते हैं। दीवारों पे जो चित्रकारी की गई है, ये देखिए छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये भी किसी देवी की मूर्ति लग रही है, ये किसी ईश्वर की मूर्ति है, किसी भगवान की। ये भी किसी ईश्वर की ही मूर्ति लग रही है। और इधर गणेश जी लग रहे हैं। इधर गणेश, मतलब कितने हजारों साल से इन देवी देवताओं की पूजा हो रही है, आप सोच सकते हैं। ये गुफा नंबर 6 है और इसके अंदर ढेर सारी मूर्तियां रखी हुई है। अंदर साफ दिखेगा नहीं, इसलिए ये देखते जाओ। ये एक यहाँ भी बनी है, ये वाली बहुत अद्भुत है। अरे ये विष्णु का कोई रूप है क्या? ऊपर मछली दिख रही है क्या? हैं? ओ, और ये फन वाले कौन है? हैं? ये भी विष्णु के सारे रूप दिखाए गए हैं क्या इसमें? और ऊपर भी ढेर सारी देखो दीवारों पे, ये छोटे छोटे ऋषि हैं, ऋषि मुनि है। वो दाढ़ी देखो, इनकी दाढ़ी भी दिख रही है ना। इधर देवी देवता चारों ओर से दिख रहे हैं। और इन्होंने किसको मारा था? इनको माला भी पहनाई गई है। मतलब ये कितनी पुरानी है, 23-24 साल पुरानी। तो ये गुफा नंबर 5 रही, ठीक है। 23-24 साल, 100 साल पुरानी, मतलब लगभग 2500 साल पुरानी है गुफाएं ये। इधर भी एक गुफा नंबर 3 है, ऊपर भी गुफाएं बनी हैं। तो हर जगह दीवारों पे इस तरह से गुफाएं, बाहर मूर्तियां बनी हैं और अंदर इसके जो है, और इन पत्थरों पे भी कुछ चित्र बने हैं, कहीं कहीं दिख रहे हैं, हर जगह तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ ऊपर साइड मुझे थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थरों पे कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। तो चलिए, कैसा लग रहा है? ये देखो दीवारों पे भित्ति चित्र बनाया है। देखो ये इसको कैसे बनाया गया है, ये वाला, ये भी कुछ बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी मूर्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया। जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो है काफ़ी तोड़ा फोड़ा था यहाँ पे। ये पिलर, अभी विदिशा भी जाना है। अभी विदिशा बगल में 5 किलोमीटर में है। ये देखिए, ये छत कैसी एकदम बिल्कुल बनी है इसकी। गुफा नंबर 8 इधर भी है। बोले इधर से जाओगे कुल 20 गुफाएं दिखेंगी। हाँ, अरे आगे बहुत बड़ी मूर्ति आने वाली है। मैं फेसबुक पे लाइव हो जाऊं क्या? यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पा रहा हूँ। 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए। हाँ, अब ये दिख रहा है, ये दीवारों पे बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, भित्ति चित्र बने, लेकिन मिट गए हैं सब। कुछ कुछ दिखाए गए हैं, दिख रहा है। पूरी की पूरी दीवारों पे कुछ न कुछ बना हुआ है। ये देखो, ये भी किसी ईश्वर का ही बना हुआ है, पहचान में नहीं आ रहे हैं न। अब जो गाइड रहते इधर दीवारों पर भी
इस साइड भी। अरे गाइड के लिए पैसा लगता है। अरे ये कौन लेटे हुए कौन है? विष्णु की मूर्ति है, लेटे हुए है, और ऊपर से अच्छा शेषनाग पे लेटे हुए। वाह वाह क्या बात है, तुम तो हमारी टूर गाइड हो हैं? तुम्हें ज़्यादा जानकारी। यहाँ भी दीवारों पे ढेर सारी चीज़ें दिख रही हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ शेष साई विष्णु, और गुफा क्रमांक 12, गुफा क्रमांक उसमें भी विष्णु की ही मूर्ति जो अभी दिखाए थे 10 में। विष्णु अपने मानवाकृत आयुधों, चक्र पुरुषों, गदा देवी के साथ हैं। तो यहाँ हर जगह दीवारों पे कुछ न कुछ बना हुआ है। ये गुफा नंबर 14 है, यहाँ भी कुछ दीवारों पे बना हुआ है, और ये सब दीवारों पे कुछ न कुछ बना, लेकिन बहुत ध्यान से देखेंगे तब दिखेगा। ये जैसे देखो, ये कुछ न कुछ चीज़ें बनी थी, लेकिन समय के साथ जो है, जैसे यहाँ दीवारों पे कुछ बनी हुई चीज़ें हैं ये। हाँ हाँ, ये तो हम ये वाला स्किप करने वाले थे, लेकिन लग रहा है कि हम अच्छा किए कि आ गए यहाँ पे। हाँ, अब ऊपर की ओर जा रहे हैं हम। हाँ, पूरा एकदम रास्ता बना हुआ है। तो भाई ये वाला जो टूर था मैं स्किप करने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने स्किप नहीं किया और उदयगिरी की गुफा देखने आ गया। ये हिस्टोरिकल प्लेस देख करके वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये हमारे देश की विरासत है, और इसको बचाना हम लोगों का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, क्योंकि इतने साल से अगर बची हुई है तो आगे भी इसको बचा के रखना है। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, थोड़ी सांस भी फूल रही है, चलते हैं आगे। नीचे सीढ़ियों से चढ़ते हुए आ रहा हूँ, और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो वो होटल वाले ने जल्दी खाली करा दिया, बोला मुझे 7 बजे जाना है कहीं, इसलिए मैं जल्दी आ गया। भीड़ दिख रही है नीचे, और देखो टूरिस्ट दिखने लग गए। अब मैंने बाइक पे पूरा सामान लोड करके छोड़ दिया है। होप करता हूँ कि वो वापस जाने पे सुरक्षित मिल जाएगा। हालांकि टूरिस्ट आते जाते रहते लोग, ऐसा कोई छेड़खानी नहीं करता यहाँ। तो ये देखिए हमारे गणेशा ऊपर दीवारों में किस तरह से बनाए गए हैं। भाई साहब ये देखिए, यह है, इसे कहते हैं अतीत को सहेजना। मतलब यहाँ इतना घूमने का है ना कि महीनों तक घूमते रहो कम है पूरा एमपी में। अभी हम आ गए ऊपर। इधर रास्ता किधर से समझ में नहीं आ रहा, भटक गया मैं, खो गया इन रास्तों में। इन पहाड़ों में खो गया मैं, किधर को जाऊं। धीरे धीरे डर ये भी सता रहा है कहीं टाइगर ना आ जाए। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर आ गया हूं, और सबसे टॉप में यहाँ बता रहे हैं कि गुप्तकालीन मंदिर था, और जो कि डिस्ट्रॉय हो गया। समय के साथ में काफ़ी पुराना था, डिस्ट्रॉय हो जाता है। पत्थर ही हैं और
बहुत आक्रमण भी झेले हैं, बहुत सारे आक्रमणकारी यहाँ पे आए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नष्ट कर दी। और 2000-3000 वर्ष पुरानी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहती। लेकिन फिर भी हमारे सामने ये देखिए 2 पिलर हैं, ये देख रहे हैं। और ये वाला पिलर है। इस पिलर पे अगर हम देखें तो शायद कुछ लिखा भी गया होगा, लेकिन अगर कुछ लिखा भी होगा, किस भाषा में लिखा होगा तो उसको कोई पढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है मिट भी गया हो। कुछ डिज़ाइन तो बनी हुई है लेकिन बताया नहीं जा सकता। तो ये स्टेज है। इस स्टेज के ऊपर बताते हैं कि गुप्तकालीन एक मंदिर था, और जो कि अब इसका केवल ये स्टेज रह गया, कमरे कुछ रह गए, बाकी सारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो समय के साथ में लेकिन ये पत्थर रह गए। उस ज़माने में कैसे इसको बनाया गया होगा। ये इमली के पेड़ हैं, ये देखिए कितनी इमली लगी हुई है। आगे एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमें, ये भी बहुत पुराना ही है। ये बेल का पेड़ लग रहा है, ढेर सारे बेल के पेड़ हैं यहाँ पे। इन पत्थरों को देख के लग रहा है कि कुछ लिखा गया है इस पे। ये एक आपका स्ट्रक्चर रहा यहाँ पे, ये घर रहा, लेकिन ये ज़्यादा उतना पुराना तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी पुराना है। रेस्ट हाउस उदयगिरी गुफाएं, ये रेस्ट हाउस बना हुआ है, लेकिन अब किसी काम का नहीं रहता, यहाँ कोई नहीं रहता, अब ऐसे ही बेकार हो गया। इस सीरीज में चलते हैं सीढ़ियों से नीचे। भाई लोगों ने नाम लिख करके इसको जो है पत्थरों को ख़राब कर दिया है। और यहाँ भी गुफा नंबर 20वीं गुफा है। यह एक पृथक गुफा है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। इस गुफा के भीतरी भाग में प्रवेश द्वार के दोनों तरफ पद्मासन पर बैठे हुए कुल 4 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। कि प्रतिमाओं के अतिरिक्त गुफा की दीवारों पर आधी अधूरी नक्काशी में शेर, हाथी, मानव, गधे आदि की आकृतियां खुदी हुई हैं। गुफा के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के बाईं तरफ उत्कीर्ण शिलालेख गुप्तकालीन 5वीं शताब्दी ईस्वी, जिसमें आचार्य गोस्रमन के एक शिल्प शंकर द्वारा सर्प छत्र युक्त 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित करवाने का उल्लेख मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितने इम्पॉर्टेंट जगह पे हूँ, हिस्टोरिकल जगह पे हूँ, और वाकई मेरे लिए ये सब कर पाना इतना आसान नहीं था। और ये मध्य प्रदेश को एक्सप्लोर करने का जो उत्साह आपने भरा है, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने छोटा यूट्यूबर बना दिया और हम पूरे मध्य प्रदेश को देख पा रहे हैं। तो ये देखिए स्टेज है, यहाँ पे कुछ रहा होगा, ऐसा एक शिलालेख मिलता है। भगवान पार्श्वनाथ जो एक तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर हुए, उसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो इस तरह से इस सीरीज़ में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। लगभग ये लास्ट वाला पार्ट है। शिलालेख कहाँ है देखते हैं, शायद उसको प्रिजर्व कर दिया गया होगा। ये क्या, अरे भाई साहब, इसमें तो ताला बंद है।
कैमरा जा भाई अंदर। ये देखिए, ओह, इसके अंदर शायद कुछ रखा गया है, लेकिन वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ जाना मना है। और इसके अंदर बहुत बड़ी गुफा है। चमगादड़ की बदबू आ रही है। तो ये यहाँ से देखिए नज़ारा कैसा दिख रहा है, कैसा व्यू आ रहा है यहाँ से चारों तरफ का, क्योंकि हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे हैं। तो इस जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसी जगह के नीचे ये देखिए एक कुंड भी बना हुआ है, एक छोटा सा। कैसे बनाया होगा भाई उस ज़माने में, आज की तरह के कुछ रास्ता किधर से वापस जाना पड़ेगा शायद। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी चीज़ें, मतलब कितने हज़ारों, 2-2, 3-3 हज़ार साल पुरानी चीज़ें आज भी वैसी पड़ी हैं। और आज की तरह कोई मशीनरी नहीं थी, लोगों के पास अपने कुशलता थी, कौशल था। ये देखिए गड्ढा भी है, ये भी प्राकृतिक है, नेचुरल है, कुछ न कुछ इसका मायने होगा। तो मैं बात कर रहा था कि इतने हज़ार साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी चीज़ें कैसे बनाई गई होंगी। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज़ है। तो यहाँ से जाने का रास्ता नीचे से, और हम चलते हैं नीचे। यहाँ घूमने के बाद अगली सीरीज़ में हम जाएंगे विदिशा। विदिशा पास में ही है, उदयगिरी गुफा के बगल में। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो सांची, उदयगिरी की गुफाएं और विदिशा, वो सारा जो है आप विजिट कर पाएंगे। कुछ पीछे से आवाज़ें आई तो मैं चौंक गया कि क्या है भाई। क्योंकि ये जंगल है, तो जंगल में भाई, जंगल पहाड़ में कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, किससे कहाँ मुलाकात हो जाएगी कुछ पता नहीं। तो ये खूबसूरत रहे पहाड़, और इसी के साथ हमारी गोप्रो की जो बैटरी है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कल शाम को खा लिया चावल, और उससे थोड़ा गले में खराश आ रही है। इस सफ़र में हम चावल नहीं खा रहे थे, लेकिन आगे भी अब बंद कर देंगे, कल की गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो जिन भैया ने टिकट दिया था, उन्होंने बताया था कि लास्ट में सारा केव देख करके जब आप वापस लौटोगे तो सबसे अंत में आपको मिलेगा ये शिव मंदिर। यहाँ भगवान शिव की मूर्ति अंदर रखी हुई है, और ये पिलर मिलेंगे आपको। पिलर को देखने से ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा, मुझे जैसा अनुमान लग रहा है। हालांकि इस केव के बारे में भी कुछ जानकारियाँ वर्णित हैं, तो देखते हैं क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। अमृत गुफा के रहस्य। अमृत मंथन की कलाकृति से इसका नामकरण अमृत गुफा हुआ है, उदयगिरी केव्स। अमृत गुफा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस गुफा के द्वार के ऊपरी भाग में अमृत मंथन, समुद्र मंथन की विख्यात कहानी का चित्रण मिलता है, जिसमें मंदार मेरु पर्वत को कछुए की पीठ के मध्य भाग में खड़ा करके वासुकी नाग सर्प को रस्सी बनाकर देवों और दानवों द्वारा समुद्र मंथन करते हुए दिखाया गया है। इस गुफा के द्वार के ऊपरी भाग में ही एक तरफ मकर वाहिनी गंगा, दूसरी तरफ कुर्म वाहिनी कछुए पर सवार यमुना को दिखाया गया है। इस गुफा से 11वीं शताब्दी का अभिलेख भी मिलता है, जिसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि नागरी है। तो भाषा संस्कृत और लिपि नागरी है। और इस गुफा को देखने के बाद आप देखिए लिखा गया है किस तरह से ये मूर्तियां हैं। गेट पे मूर्तियां बनी हुई है। मेरी आवाज़ इको हो रही है अंदर। ये देखिए, ये अमृत गुफा कुछ समुद्र मंथन को दिखाता है। एक ये बड़ी मूर्ति रही, और
ये काफ़ी थोड़ा सा पत्थर उतना वैसा, मतलब ये केव को काट के बनाया गया है, पच्चीकारी की गई है। तो इसके अंदर जो है जाना तो मना है, लेकिन मेरा कैमरा, अरे आवाज़ ही को हो रही कहीं से, थोड़ा सा दिखे। ये नंदी की मूर्ति दिख रही है मुझे और शिवलिंग है इसमें अंदर। और पुरानी चीज़ें देखिए क्या लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ पा रहे हैं क्या? आप पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें मिट भी गई हैं, लेकिन ये उसी समय का लिखा गया है। ये एक इस दाहिने साइड की दीवार है और इधर बाएं साइड की दीवार है। इस पे भी संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो भैया पढ़ लो, क्योंकि ये प्राचीन संस्कृत में लिखा हुआ है। तो दोनों दीवारों पे ये कुछ न कुछ लिखा हुआ है। बाकी ये पिलर रहे यहाँ के, आगे शायद कुछ है नहीं। ये टिकट काउंटर था जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। एक यहाँ पे मूर्ति दिख रही है, इसको देखिए कैसे संरक्षित किया गया है भाई साहब। ये देखिए शीशे के अंदर कैसे संरक्षित कर दिया गया है, तो सेब बचा हुआ है, अदरवाइज ये भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इस सफ़र का, उदयगिरी केव का जो वीडियो है, या इस सफ़र को यहीं पे अंत करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट ज़रूर करें, और इसके बारे में ज़रूर, अगर आपको आपके पास कोई जानकारी है बताएं, या कहीं कुछ बताने में मेरी गलती हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता, ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों ने भाई, कहाँ हम घर में पड़े हुए थे और अब हम घूम रहे हैं, देश दुनिया घूम रहे हैं, तो ये सब आपकी देन है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब चलते हैं विदिशा। थैंक यू, बाय बाय।